उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ऊपर अधिकांश जगहों पर आज बहुत घना कोहरा छाया हुआ है। आज 31 दिसंबर है, जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 31 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी के बीच का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान है ये, 6 जनवरी 2025 तक। तो दोस्तों, आज 2024 का समापन हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से बीता आप सभी के लिए ये साल, और आने वाला साल भी अच्छे से बीते। हालाँकि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। भारत में अगर हम जो भारतीय पंचांग है उसकी बात करें तो वो विक्रम संवत है। विक्रम संवत को हम मानते हैं, और शक संवत को सरकारी तौर पर माना जाता है। और विक्रम संवत के अनुसार अगर हम नव वर्ष की बात करें तो 9 अप्रैल को पड़ेगा, जो कि चैत्र की शुरुआत होती है। पहला महीना चैत्र होता है, और उस दौरान अ, ये माना जाता है, ये कहा भी जाता है, तर्क भी दिया जाता है। इस बारे में मेरा बहुत अधिक ज्ञान नहीं है, लेकिन जब प्रकृति एक नया रूप, नया कलेवर ले रही होती है, जब मौसम ठंडक का ख़त्म हो रहा होता है, गर्मी धीरे-धीरे शुरू हो रही होती है, और जो पेड़-पौधे हैं, पतझड़ के बाद उनमें कोपलें आ रही होती हैं, तो उस दौरान नए रूप में प्रकृति दिखाई दे रही होती है, और इसीलिए भारत में नए साल की शुरुआत, नए वर्ष की शुरुआत चैत्र में रखी गई। तो फिलहाल उस दौरान भी आप नया वर्ष मनाएँ, नए वर्ष का उत्सव मनाएँ। और बात करें अगर मौसम की, तो आज कई जगहों पर जो घना कोहरा छाया हुआ है और ठंडी हवाएँ चल रही हैं, उसके चलते दिन में कई जगहों पर कोल्ड डे कंडीशन बनी रहेगी, पश्चिम से लेकर मध्य और पूरब तक सभी जगहों पर। और सप्ताह के आखिर में आते-आते 5 और 6 जनवरी के आसपास कुछ बादल पहुँचेंगे, हवाएँ बदलेंगी, और मौसम बिल्कुल बदल जाएगा। 5, 6 और 7 में कुछ जगहों पर बरसात की संभावनाएँ भी बनेंगी। लेकिन अभी से लेकर 5 जनवरी तक, 4 जनवरी तक ख़ास तौर पर, आज 31 है, उसके बाद 1, 2, 3, 4 जनवरी तक पश्चिम में सहारनपुर और शामली, मुज़फ़्फ़रनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, साथ ही साथ बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, कासगंज, फ़र्रुखाबाद, मैनपुरी, फ़िरोज़ाबाद से लेकर मैनपुरी और कन्नौज, हरदोई, फ़र्रुखाबाद से लेकर इधर शाहजहाँपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, उरई, झांसी, ललितपुर, साथ ही साथ महोबा, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज से लेकर प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, बस्ती और सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही और प्रतापगढ़, इन सभी भागों में उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं लगातार चलती रहेंगी। तो इन हवाओं के कारण यहाँ पर होगा क्या कि सुबह और रात में ठंडक रहेगी ही, और दिन में भी ठंडक बनी रहेगी। और कल आपको बता दूं, कल आज की तुलना में कोहरा कम हो जाएगा, लेकिन कल उत्तर पश्चिमी भागों में कुछ जगहों पर घना कोहरा होगा, और कुछ कोहरा घना हो सकता है यहाँ पर मैनपुरी और आगरा और फिरोजाबाद से लेकर ललितपुर के बीच, और इस रीजन में कुछ जगहों पर घना कोहरा हो सकता है। इसके चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। और परसों से यानी 2 जनवरी से ज़्यादा देर कोहरा टिकेगा नहीं, ज़्यादातर जगहों पर छाएगा नहीं, और कोहरा होगा तो मध्यम से घना होगा, बहुत घना नहीं होगा, और जल्दी ही छँट जाएगा क्योंकि हवा रफ्तार पकड़ेगी। तो 2, 3, 4 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में पश्चिमी दिशा की तेज़ हवाएं चलेंगी, जिसके कारण रात और सुबह के समय कड़ाके की ठंड, और दिन में मौसम अपेक्षाकृत धूप वाला होगा। उसके बाद 5 से आपको बादल आते हुए नजर आएंगे पश्चिमी दिशा से, और ये बादल धीरे धीरे बढ़ते हुए 6 को और अंदर की तरफ पहुंचेंगे, 7 को पूरब की तरफ पहुंचेंगे। तो इसी तरह से संभावनाएं भी रहेंगी। थोड़ी बहुत संभावना पश्चिमी भागों में, थोड़ी बहुत मध्य क्षेत्रों में, और थोड़ी बहुत पूर्वी क्षेत्रों में 5 और 6, 7 के बीच में बारिश की संभावना नजर आ रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा तेज बारिश होगी ऐसी उम्मीद फिलहाल नहीं है। उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच, यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।